हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, जब भी हम कभी बाहर खाने की सोचते हैं तब हम कई सारी चीजें खाते हैं जो कि मैदे से बनी होती है। फिर चाहे वो समोसा हो, चाउमीन हो, बर्गर हो या मोमोज हो, मैदा आज के समय में कई सारी खाने की चीजों में मुख्य रूप से उपयोग हो रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर मैदा किस चीज से बनता है और इसे फैक्ट्री में कैसे बनाते हैं। तो चलिए जानते हैं इस कमाल की वीडियो में कि मैदा कैसे बनता है। तो इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मैदा मुख्य रूप से गेहूं से ही बनता है, जिसके आटे से बनी रोटी हम रोज ही खाते हैं। लेकिन फिर मैदा इतना अलग क्यों होता है, इसे समझने के लिए आपको गेहूं का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। एक गेहूं के दाने के 3 हिस्से होते हैं। गेहूं की सबसे ऊपरी परत को ब्रेन कहते हैं। इसमें फाइबर और मिनरल पाए जाते हैं। गेहूं के बीच वाले हिस्से को एंडोस्पर्म कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन होता है। और गेहूं के सबसे बीच वाले हिस्से को जर्म कहते हैं, जिसमें विटामिन और मिनरल्स होते हैं। जब हम मैदा बनाते हैं तो इसके लिए ब्रेन और जर्म को गेहूं से अलग कर देते हैं और सिर्फ एंडोस्पर्म यानी कि स्टार्च और ग्लूकोज वाला हिस्सा बचता है, जिसे पीस कर हम मैदा बनाते हैं। चलिए फैक्ट्री में इसकी प्रोसेस को देखते हैं। मैदा बनने की प्रक्रिया शुरू होती है गेहूं की फसल को काटने से, जिसके लिए हार्वेस्टर का उपयोग करते हैं, जो फसल में से गेहूं के दाने को अलग कर देता है। जिसके बाद गेहूं को बोरियों में भरकर ट्रक या ट्रैक्टर में लोड करके फैक्ट्री में भेजते हैं। इसके बाद गेहूं को एस्पिरेशन चैनल से गुजारते हैं, जिसमें गिरते हुए गेहूं में पंखे की मदद से तेज हवा को गुजारते हैं, जो गिरते हुए गेहूं में मौजूद भूसे को, डस्ट को उड़ाकर अलग कर देता है, जिसमें हमें साफ गेहूं मिल जाता है। अब गेहूं को फाइनल क्लीनिंग के लिए ग्रेन ब्रशर में भेजते हैं, जहां पर इसे पानी की मदद से अच्छे से साफ करते हैं, ताकि बची हुई थोड़ी बहुत गंदगी भी निकल जाए और गेहूं अच्छे से साफ हो जाए। और फिर यह मशीन पानी को अलग करके धुले हुए गेहूं को अलग कर देती है। जिसके बाद धुले हुए गेहूं को ग्रेन ड्रायर में भेजते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक हीटर और पंखे लगे होते हैं, जो कि गर्म हवा छोड़ते हैं, जिस वजह से कनमर पर जाते हुए गेहूं में से लगातार गर्म हवा फ्लो होती रहती है, जो नमी को गेहूं में से अलग करके उसे जल्दी सुखा देती है और हमें सूखा हुआ गेहूं मिल जाता है। इस साफ सुथरे गेहूं को कमेर की मदद से स्टोरेज साइलों में भेजते हैं, जहां पर इसे जमा करके रख लेते हैं, ताकि यह वातावरण और कीड़े आदि से सुरक्षित रहे। अगर हमें सादा आटा बनाना हो तो सीधा फ्लोर मिल में गेहूं को भेजकर चक्की से पीस लेते हैं। लेकिन मैदा बनाने के लिए सबसे पहले स्टोरेज साइलो से गेहूं को माइक्रोवेव मेजरिंग डिवाइस से गुजारते हैं, जिसमें लगे माइक्रोवेव और ऑप्टिकल सेंसर गेहूं में नमी का पता लगाती है। इसके बाद गेहूं को होल्डिंग टैंक में रखा जाता है, वो भी 10 से 12 घंटों के लिए, जिस वजह से गेहूं के बाहर का खोल यानी कि ब्रेन सख्त हो जाता है, जबकि अंदर का एंडोस्पर्म में फूला रहता है। इस तरह से दोनों के टेक्सचर में आया डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैदा बनाने के लिए अब गेहूं को क्रैकिंग मिल में भेजते हैं, जिसमें 2 रोल लगे होते हैं, जो अलग अलग डिफरेंशियल स्पीड पर घूमते हैं, जिनके बीच में थोड़ा सा गैप होता है, जिस वजह से जब गेहूं के दाने इसके बीच से गुजरते हैं तो वह पीसते नहीं हैं, बल्कि क्रैक होकर अखरोट की तरह खुल जाती है। अब इस मिक्सचर को प्यूरीफायर से गुजारते हैं, जिसमें सीरीज और पैरेलल में कई सारी वाइब्रेट करती हुई छनियां लगी होती हैं, जिनकी छिद्रों का आकार ऊपर से नीचे आते हुए बारीक होता है। जब क्रश किए हुए मिक्सचर को फीडर से दिया जाता है तो वह हिलने के कारण पूरी छड़ियों पर फैल जाता है और गर्म हवा लगातार नीचे से दी जाती है, जो ब्रेन और जर्म को हल्का होने के कारण ऊपर उठा देती है। नीचे इकट्ठा हुआ एंडोस्पर्म के टुकड़े जो छड़ने के बाद हमें मिलते हैं, इसे ही हम सेमोलिना या सूजी कहते हैं, जो कि हलवा बनाने में इस्तेमाल होती है, जिसकी मदद से फिर आगे मैदा भी बनता है। मैदा बनाने के लिए सूजी यानी कि सेमोलिना को रोलर मिल में भेजते हैं। सबके आखिरी में छनन के बाद जो आटा मिलता है, इसे ही हम मैदा कहते हैं। तो यह थी मैदा बनने की पूरी कहानी। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, इसीलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।